ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। हैदराबाद में हुई एक बेटी की निर्मम हत्या और उसके बाद उसे जला देना, यानी बलात्कार की शिकार बनाकर उसे जला देना, मदद के नाम पर पहले सामने आना और फिर एक अमानवीय चेहरा दिखा, मानवता जैसे सो गई हो। आखिरकार कब तक जलेंगी बेटियां? आखिरकार कब तक मरेंगी बेटियां? हमारे देश में हमारी महू बहन बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं हैं? आखिर कब तक इस तरह कार्य होता रहेगा? हमारा कानून कब सख्त होगा? आइए हम आज हम सफ़र ट्रेन में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारी बेटियां कब सुरक्षित होगी और कानून कब जगेगा। भले ही लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी चीखते हों कि बेटियां हमारे देश में सुरक्षित है, बावजूद इसके आए दिन की घटनाएं मुंह चिढ़ा रही है। प्रधानमंत्री जी जरा जगिए और अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आपका ही वादा है कि पढ़ेगी बेटी और बढ़ेगी बेटी। अगर बेटियां सुरक्षित ही नहीं होंगी तो घर से निकलेगी कैसे बेटी, पढ़ेगी कैसे बेटी, दफ्तर कैसे जाएगी बेटियां? आइए जानते हैं जनता का मिजाज कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाष चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, आपका चैनल, आपकी आवाज। जी हाँ, अभी हम सफर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इस ट्रेन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इस ट्रेन के यात्रियों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद में हुए घृणास्पद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी बलात्कार और हत्या केस, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो आखिर हमारे देश में जो यह आधुनिक रूप में परंपरा चलनी शुरू हो गई है कि आए दिन यह घटनाएं सुनने को मिलती है, यह कितना उचित है? आइए हमारे साथ कुछ यात्री हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? शशि शेखर कुमार जी सर, हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो कि एक पशु चिकित्सक थी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि हम युवा हैं इस देश के, और जिस प्रकार से अभी हैदराबाद की घटना घटित हुई है, यह निर्भया कांड जो 16 दिसंबर 2012 की घटना है, सेम मिलता जुलता है। और उसके बाद कई कड़े कानून बने, लेकिन यह हमको भी समझ में नहीं आ रहा, हम युवाओं को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में, क्या इस देश का भविष्य होगा। जो इस प्रकार की लगातार निरंतर घटनाएं घटित हो रही है, यह काफ़ी चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके भारत देश के लिए। सर, आपका नाम? सूरज सम्राट। सूरज सम्राट जी, अभी हैदराबाद में जो कांड हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए? अभी तो हैदराबाद में महिला, जी हाँ, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप कांड, जी हाँ, तो सरकार तो निर्भया हत्याकांड से पहले भी देख चुकी है और ये आम जनता से त्रस्त है, तो सरकार को सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। इस तरह के निर्भया कांड के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरह के दुर्दांत घटना नहीं घटेगी, बावजूद इसके हर 20 मिनट पर एक रेप हो जा रहा है। तो भारत का कानून कहीं आपके नज़र में लग रहा है कि लचर है, जिसकी वजह से अपराधियों को मन में भय नहीं है? कानून तो बनाया गया है बेहतर तरीके से ही, लेकिन कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि विभिन्न देशों में इसके लिए बीच चौराहे पर फांसी का प्रावधान है, उसी तरह ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए जो है बीच चौराहे पे मुलजिम को तो सख्त अपराध की इस पर जो है एक सख्त कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? सर, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी कांड हुआ है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को बलात्कार करने के बाद जला के मार दिया गया है। अभी वर्तमान में पूरा देश क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हैं? आपको भारतीय कानून की व्यवस्था पर क्या लग रहा है कि हमारा कानून थोड़ा लचर है और इन्हें और सख्त होना चाहिए? ये सही है, मतलब हमारी जो भारत की कानून व्यवस्था वो तो है ही लचर। एक्चुअल में इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि जो पनिश करते हैं ना,
पनिशमेंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब सख्त होनी चाहिए। सख्त होनी चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि हम ऐसा करें ना करें। ऐसा नहीं लगता है कि हम होना चाहिए कि वो कल भोर ना हो। जी जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज भी लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही है, यहाँ तक कि महिलाएं भी कर रही है। और अपने देश का कानून इतना लचीला हो रखा है कि वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। जो आए दिन हर दिन ये सुनने को मिलता अगर है पकड़ा भी जाता है तो तारीख के बाद तारीख और तारीख के बाद तारीख होता है। तारीख के बाद तारीख आता है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस तो करता है। आप फिर वो देश के संविधान निर्माताओं जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे क्या कहना चाहती हैं कि कानून में क्या बदलाव हो? कानून को एक ठोस किया जाए और ऐसा मतलब करने से वो डरे, उसके मन में डर पैदा होना चाहिए और ऐसा ठोस पनिशमेंट होना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा काम न करे। और कुमार गौरव जी, हैदराबाद नृशंस हत्या के संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है पता नहीं है। लगता है कि संविधान की कड़ी तब टूटेगी जब किसी मंत्री के बेटी के साथ ऐसी हत्या होगी। ये प्रियंका रेड्डी नहीं, कब तक हमारी बहू बेटी जलती रहेगी इससे। ये बहुत ही दुखद घटना है। गैंग रेप करके उसे जला दिया गया। अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि लोग सोए हुए हैं और तारीख पर तारीख उसे दिया जा रहा है। और हमारे देश की सबसे यह दुखद व्यवस्था है कि वैसे लोगों को केस लड़ने के लिए वकील भी मिल जाते हैं। नहीं, तो इस केस में बताया जा रहा है कि वकीलों ने केस लड़ने से मना कर दिया है। किए हैं तो ये अच्छी बात है वकीलों के लिए। हम उन्हें बधाई देते हैं कि वैसे लोगों को वकील नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।